बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। इस कट्टरपंथी सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसे 3 कदम उठाए हैं जिन्हें अब माफ नहीं किया जा सकता। इस सरकार का मरना तय है, लेकिन मरने से पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बांग्लादेश ने जो किया है उसे कई एक्सपर्ट्स अब सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं। अभी तक तो मामला बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का था, इसीलिए भारत ने भी संयम बरत रखा था। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा या तो नाराजगी व्यक्त कर सकता था या एक्शन लेने की मांग कर सकता था। भारत ने यही किया, लेकिन इस बार सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला हुआ है और इसका जवाब तगड़े हमले से ही देना होगा। बांग्लादेश ने पहली बार भारत की गर्दन पर हाथ डालने की कोशिश की है, इसीलिए अब बांग्लादेश की गर्दन तोड़ने का समय आ गया है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। यह इलाका जियोपॉलिटिकल, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों को लेकर पहुंचा है। बांग्लादेश का रंगपुर इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सबसे पास पड़ता है। यहीं पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को देखा गया है। अगर ये भारत पर हमला नहीं है तो फिर क्या है? बांग्लादेश यही नहीं रुका, बांग्लादेश का दूसरा कदम भी एक्ट ऑफ वॉर है। बांग्लादेश ने ढाका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ से मुलाकात की है। ISI चीफ का बांग्लादेश में आना खतरे का सबसे बड़ा अलर्ट है। भारत सरकार को अब वेट एंड वॉच पॉलिसी से हटकर एक्शन में आना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ISI बांग्लादेश के चिटगांव इलाके में दोबारा अपना नेटवर्क बनाना चाहती है। 1960 के दशक में चिटगांव इलाके पर ISI की पूरी पकड़ थी, क्योंकि उस वक्त यह हिस्सा पाकिस्तान का ही था। चिटगांव में बैठकर ISI ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागा और मिजो अलगाववादियों को भारत के खिलाफ ही जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। इसी के बाद 1968 में भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद खत्म हुआ। उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना और ISI के नेटवर्क को तबाह कर दिया था, मगर अब ISI दोबारा बांग्लादेश में आकर बैठ गई है। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान की सेना और ISI को बांग्लादेश में पनपने नहीं दिया था, मगर शेख हसीना के जाते ही पाकिस्तान की सेना और ISI बांग्लादेश में बैठकर भारत पर हमले की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की कट्टर मोहम्मद यूनिस सरकार ने यहां तक धमकी दे दी है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं किया तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीटा जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार संयम महंगा पड़ जाता है। भारत को तुरंत बांग्लादेश की टांगे तोड़नी होगी, गर्दन मरोड़नी होगी।